हाय पॉलिनोमियल की थर्ड वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं और इसमें हम डिवीज़न एल्गोरिदम्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम इंटीजर पे कोई डिवीज़न करते हैं तो सिंपल जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो ये है कि अगर मुझे 11 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करते थे, इस 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, माइनस करते थे 1, आपके पास रिमाइंडर आता था, राइट। तो ये डिवीज़न है इंटीजर्स का और हम इसको एक फॉर्म के रूप में लिखते थे। अगर 11 आपका डिविडेंड है, अगर 11 डिविडेंड है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2। ये क्या है, डिवाइज़र, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 क्या है आपके पास में, क्वोशंट। इसको अगर मैं ठीक है, और उसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने इंटीजर्स में देखा है कि अगर आपके पास में डिविडेंड है, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने एक छोटे से एग्जांपल से देखा। 11 डिविडेंड है, 2 आपका डिवाइज़र है, क्वोशंट 5 है, रिमाइंडर 1 है। तो 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11 इक्वल टू डिविडेंड। पॉलिनोमियल जब हम करते हैं तो पॉलिनोमियल में भी हम इसी को ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे हम लिखते हैं कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू इफ जी एक्स से इसको डिवाइड किया जाए तो दो और ऐसे पॉलिनोमियल हमें मिलते हैं, क्यू एक्स एन आर एक्स, जो एफ एक्स के साथ इस रिलेशन में होते हैं, जहां पे जी एक्स आपका डिवाइजर है, क्यू एक्स आपका क्वोशंट है, आर एक्स आपका रिमाइंडर है, एफ एक्स आपका डिविडेंड। अगर आप यहाँ देखेंगे, जब हमने इसको डिवाइड किया था, जो आपका रिमाइंडर आया उसकी वैल्यू हमेशा आपके डिवाइजर से कम होगी या ज़ीरो होगी। तो दैट मीन्स आर एक्स की जो वैल्यू है या तो ये ज़ीरो होगी, ठीक है, और या अब पॉलिनोमियल में अब हम कैसे कहेंगे कि आर एक्स की वैल्यू जी एक्स से कम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे आर एक्स की डिग्री, ठीक है, ये लेस देन होनी चाहिए जी एक्स की डिग्री से। क्लियर। इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये समझा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं, जहाँ पे जी एक्स आपका डिवाइजर है, एफ एक्स आपका डिविडेंड है। तो क्यू एक्स एंड आर एक्स दो और पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन में इस तरह से फिट होंगे, जहाँ पे आर एक्स रिमाइंडर की वैल्यू इधर ज़ीरो होगी या आर एक्स की जो डिग्री है वो लेस देन होनी चाहिए जी एक्स की डिग्री से। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इसको मैं, अगर गिवन है आपके पास में एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू है x² माइनस 2। तो हमने कहा एफ एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। तो डिवीज़न का जो तरीका हमने देखा है, जो हमने इंटीजर्स में देखा था, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस
5x माइनस 3, ये आपका डिविडेंड है। इसको मुझे डिवाइड करना है डिवाइज़र x² माइनस 2 से। तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको ये भी समझाते चला जाऊँगा कि आप पॉलिनॉमियल में किस तरह से डिवीज़न करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कई बार कि आपको डिवाइड करना होता है एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से। जब भी आप डिवाइड करें तो एक बात का ध्यान रखें कि डिग्री हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो आपके पास में वेरिएबल है x, उसकी डिग्री हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 2 1 0। और जो डिवाइज़र है आपका, उसमें भी जो डिग्री होगी वेरिएबल x की, वो भी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को देखेंगे। आपने फर्स्ट टर्म देखा, इसका साइन देखा प्लस, इसका साइन देखा प्लस, तो प्लस साइन के लिए आपको प्लस साइन यहाँ पे होना चाहिए। इसमें कांस्टेंट 1 है, इसमें कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ भी कांस्टेंट 1 हो जाएगा। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री लाने के लिए हमें x से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की क्यूब माइनस 2x। ठीक है, माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसल, माइनस 3x² प्लस प्लस 7x माइनस 3। अब आपके पास में इस ये जो टर्म था ये चेंज होकर के पॉलिनॉमियल ये बन गया। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो माइनस साइन के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 3 है, तो कांस्टेंट 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास में x का जो डिग्री है 2 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 2 है, तो यहाँ पे आपको x वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 7x माइनस 9। ठीक है, ये आपने जो सिंपल मेथड है उससे आपने इसको डिवाइड किया। अब आप देखेंगे fx की जो वैल्यू है x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये इक्वल टू होनी चाहिए x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट कितना है x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 7x माइनस 9। यही आपका डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला जो हमने देखा था। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू एक्स, एक्स की क्यूब x² माइनस 3x² माइनस 2x, 3 2 जा प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको और आगे देखेंगे हम। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 9 माइनस 3, ये क्या है fx। तो आपने यहाँ से देखा कि fx की वैल्यू, तो ये आपका gx है, ये आपका qx है, ये आपके पास में रिमाइंडर है। तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल्स का। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सिंपल डिवीज़न पूछा जाएगा कि आप किस तरह से एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, उसका मैंने आपको एक तरीका समझाया। दूसरा, डायरेक्टली आपके पास में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है fx इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, इस पे आपके पास में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। और आप, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपने देखी। पहली ये कि जो डिवीज़न एल्गोरिदम है उसके आधार पे आर एक्स की वैल्यू जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकती है या उसकी डिग्री, अगर आप यहाँ पे देखें ये आपके पास में क्या है, मैं दिखाता हूँ जो हमने कैलकुलेट किया था। ये आपके पास में आर एक्स है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी है x की 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है g की, जी एक्स की 2, तो इसका मतलब ये डिग्री हमेशा इससे कम होगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा
या डिग्री आपकी gx से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया, क्रॉस चेक करके दिखा दिया कि fx की वैल्यू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होती, ठीक है। एक क्वेश्चन को फटाफट से समझ लेते हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि डिवीजन एल्गोरिदम कैसे यूज होता है और कैसे हम इस पे क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 में है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया आपको डिवीजन एल्गोरिदम को समझाने के लिए। इसमें लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के is the polynomial fx 3x to the power 4 minus 9x की cube plus x square plus 15x plus k completely divisible by 3x square minus 5। हमने देखा fx की वैल्यू होती है qx जी सॉरी विजिबल नहीं हो रहा है, qx gx प्लस आर एक्स, ये वैल्यू आती है, राइट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर 3x स्क्वायर माइनस 5gx है और fx की वैल्यू ये है, तो इसमें क्वेश्चन आर एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 होती है देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सिंपल, तो डिवीजन एल्गोरिदम के आधार पे हम करेंगे। अब आपके पास में हमने देखा अगर fx है, इसको आप gx से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्वेश्चन qx आएगा और यहाँ पे आपके पास में rx आएगा, यही हमने देखा था। और rx की वैल्यू क्या हमें दी गई है, 0 होनी चाहिए। अब इसको आप सिंपल डिवीजन मेथड से कर लेते हैं और हम देखेंगे कि क्या ये सही आता है। आई मीन ये rx 0 हमें करना होगा ताकि k की वैल्यू निकल जाए। तो अब आप देखें कैसे डिवाइड करेंगे। 3x टू द पावर 4, मैंने आपको पहले कहा था कि हमेशा जब आप डिवाइड करें तो जो डिग्री है वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। यहाँ पे पहले से दिया गया है, उसको मैंने नोट डाउन किया, प्लस 15x प्लस के, इसको डिवाइड करना है आपने 3x स्क्वायर माइनस 5, जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है। अभी हमने जो लास्ट में भी किया था उसमें मैंने कहा था सबसे पहले आप चेक कीजिएगा फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो डिविडेंड और डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म को ही हम कंपेयर करेंगे। इसमें कांस्टेंट 3 है, इसमें भी कांस्टेंट 3 है, कांस्टेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री 2 है, इसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री 4 है, तो हमें 2 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र के साथ में तो आ जाएगा आपके पास में 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ इसको लिख लेते हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 9x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस के। एनी डाउट? नहीं, सिंपल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कैसे आप इसको करेंगे। अब आपके पास में पॉलिनोमियल ये हो गया जिसको कि आप इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट टर्म को, इसमें साइन प्लस है, इसमें साइन माइनस है, तो माइनस साइन के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कांस्टेंट 3 है, इसमें 9 है, तो 9 लाने के लिए आप कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है 2 है, इसमें 3 है, तो आप 1 डिग्री यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 9x की क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x प्लस 15x। क्लियर? अब आप इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास आया 6x स्क्वायर प्लस के। अब आप फिर से देखिए, अब आपके पास ये पॉलिनोमियल है,
ये आपको डिवाइज़र है। 3 2 जा 6, यानी कि आपके पास में साइन प्लस रहेगा, कांस्टेंट 2 आएगा। यहाँ पे x वेरिएबल की डिग्री 2, यहाँ पे भी x वेरिएबल की डिग्री 2, तो आपको x वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल क्या बच गया आपके पास में 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10। तो आपके पास में जब आप इसको माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा k प्लस 10। k प्लस 10 आपके पास में, अब देखो यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यानी कि x वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डिग्री है ये 2 से कम है, क्योंकि हम इसको x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो आपके पास ये क्या है, रिमाइंडर है, और आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है आर एक्स इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारे पास में 0 है, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई, k प्लस 10 जो रिमाइंडर है वो 0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको एक तो ये बेसिक समझा दिया कि ये डिवीज़न एल्गोरिदम है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई, जो हम जिस तरह के हम यूज टू हैं करने का, वो मैंने आपको समझाया कि इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका डिवाइज़र, ये डिविडेंड, और ये आपके पास में रिमाइंडर आता है। क्वेश्चन के आधार पे अगर हमारे पास में ये एफ एक्स है, ये यानी कि ये डिविडेंड है, और ये आपका डिवाइज़र है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। फिर आपने इसको कैलकुलेट, इसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड का हमने सिंपल डिवीज़न मेथड यूज़ किया, और वहाँ से हमारे पास में रिमाइंडर आया k प्लस 10, लेकिन दिया है रिमाइंडर 0, तो इसको हमने 0 करा, k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -10 आ गई। तो इस तरह से आप डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज़ करके ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को लेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए।